जय श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है कामायसा का पंच नामकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 612। एक दिन भगवान ब्रह्मनाथ मंदिर की ओर परिभ्रमण के लिए गए। वहाँ अंदर मंदिर की चौकी पर आसनस्थ हुए। वहाँ राणाइसा की बहन कामायसा बैठी हुई थी। उसके पति ने उसे छोड़ दिया। मटके के समान उसका सिर बड़ा था, छोटे छोटे कान थे, नाक भी बहुत छोटी थी, सिर पर बाल भी थोड़े और छोटे थे, रूखे मैले दांत थे। उसने कानों में काली बालियां पहनी हुई थी। वह कामायसा राणाइसा के साथ भगवान के दर्शनार्थ आई। उन दोनों ने पास आकर भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर वे दोनों उनके सम्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने राणाइसा से पूछा, इस माता का नाम क्या है? तब राणाइसा ने कहा, भगवान इसका नाम कामायसा है। फिर भगवान ने उससे पूछा, माता तुम्हारा नाम क्या है? इस पर उसने कहा, भगवान मुझे काबू काबू कह के बुलाते हैं सब। फिर भगवान ने बड़ी मधुर और सौम्य वाणी में कहा, हम तुम्हें अपनी ओर से पंच नामों से पुकारेंगे, काई, काबूसेना, कामाख्या, काविनी और काविनी देवी का खिलौना। इस प्रकार भगवान ने उसे 5 नामों से संबोधित करके उसे मानसिक शांति प्रदान की। लीला का हेतु है पति द्वारा पतिकता और आकृति की विद्रूपता के कारण कामायसा बहुत दुखी थी। भगवान ने उसके दुखी हृदय को सांत्वना देने के लिए उसे 5 नामों से संबोधित किया। उससे उसके मन को असीम शांति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त उसे भगवान ने अपने दर्शन का, संबंध का, दंडवत प्रणाम करने का सुफल प्रदान किया। भगवान के दर्शनार्थ आगत व्यक्ति को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। उसके मन में श्रद्धा भाव होना परम आवश्यक है। अगली हमारी लीला है जोमाई नामकरण। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 613। लहमाइसा और वैसाइसा ये दोनों सगी बहनें थी। लहमाइसा की बेटी सादा थी, वैसाइसा की बेटी जोमाइसा थी। जोमाइसा शरीर से दुबली पतली थी। उसने मोटा दुपट्टा लिया हुआ था। उसके मस्तक पर कुंकू फैला हुआ था। इस स्थिति में उसे वहाँ देखकर भगवान ने उससे सहसा पूछा, बेटा तुम अपने पति की कितनी प्रिय हो? इस पर जोमाइसा ने उत्तर में कहा, भगवान मेरे पति मुझे रत्नमाणिक के समान प्यार करते हैं। इस पर भगवान ने बड़े प्रसन्न भाव से कहा, यदि ऐसा है तो तुम्हें रत्नमाणिक इस नाम से पुकारा जाना चाहिए। इस पर जोमाइसा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, भगवान आप मुझे हमेशा इस रत्नमाणिक नाम से संबोधित किया करें। भगवान ने उसकी इस बात को स्वीकार कर लिया और फिर वे उसे इसी प्रसादिक नाम से संबोधित करने लगे। वह घर में इसी खुशी के साथ ही काम करती रहती। उसे इस प्रकार प्रसन्न मुद्रा में देखकर भगवान कभी कभी कहते रहते, सौभाग्यवती बेटी कितनी प्रसन्न होकर इतरा रही है। इससे उसके मन को असीम शांति प्राप्त होती थी। बीच बीच में भगवान पूछते रहते, सौभाग्यशालिनी बेटी ने भोजन कर लिया कि नहीं? इस पर भगवान उसे सांत्वना प्रदान करते रहते थे। भगवान ने उसे रत्नमाणिक या प्रसादिक नाम दिया। वह बीच बीच में बाइसा को भी उनके कार्य में मदद करती रहती। कुछ दिन बाद वह पांचालेश्वर गांव में चली गई। लीला का हेतु है जोमाइसा का जन्म उसके कर्म अनुसार गरीब घर में हुआ था, परंतु दयालु भगवान ने उसे अपनी प्रसन्नता से उसका नाम रत्नमाणिक रखकर उसके मन को असीम शांति और सुख प्रदान किया। यह परमेश्वर की माया थी। पूर्व जन्म में वंचकत्व दोष के कारण उसे भगवान ने इस जन्म में कोई धन द्रव्य प्रदान नहीं किया। पूर्व कर्मानुसार ही उसे आयुष्य प्राप्त होता है, पर भगवान ने उसे इस स्थिति में भी मानसिक समाधान प्रदान किया। ये भगवान की दया ही तो है। हमारे ईश्वर कितने दयालु हैं, हमारे चक्रधर स्वामी जी। अगली हमारी लीला है नृत्य में पाचन शक्ति प्रदान। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 614। एक दिन भगवान के पास सभी भक्तजन बैठे हुए थे। वे सब आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि किसको कौन सी वस्तु अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती, किसको कौन सा खाना सहन होता है, कौन सा नहीं। फिर भगवान ने सबसे अपनी रुचि अरुचि की बात पूछी। इसके बाद भगवान ने जोमाइसा
पूछा उसे क्या वस्तु अच्छी लगती है। इसके बाद जो माइसा ने कहा भगवान मुझे लाख नाम के धान्य की बनी मिस्सी रोटी बड़ी अच्छी लगती है पर वह मुझे पचती नहीं। इस पर भगवान ने कहा तुम नृत्य करोगी तो तुम्हें लाख की मिस्सी रोटी पचने के योग्य हम बना देंगे। वहाँ बैठे भक्तजनों में से एक ने कहा ये घर में नृत्य का अभ्यास करती रहती है, इसे नृत्य भी करना अच्छा आता है, इसे गाना भी आता है, इसके घर में मंदिर भी है, वहाँ यह नृत्य करती है। इस पर भगवान ने कहा तो तुम अपनी नृत्य गायन कला का प्रदर्शन करके दिखाओ। फिर भगवान ने कहा एक आदमी लक्कू बाईसा के घर से मिस्सी रोटियां ले आया। इस पर जो माइसा ने कहा भगवान मैं चिपुटी के बिना नृत्य नहीं कर सकती। तब एक भक्त अपने घर से चिपटी ले आया। फिर भगवान ने उसे आदेश देते हुए कहा बेटा नृत्य करना, फिर मिस्सी रोटी का एक ग्रास अपने मुख में ले लेना, उसके बाद चिपटी बजाना और फिर हमारी तरफ देखना। इस ढंग से तुम यदि नृत्य करोगे तो तुम्हें लाख की मिस्सी रोटी पच जाएगी। इस पर जो माइसा ने कहा ठीक है जी। इसके बाद वह जब नृत्य करती तो ग्रास ना ले पाती, कभी मध्य में गाना रुक जाता और फिर कभी उसके हाथों में पकड़ी हुई चुपटी ना बजती। इस पर भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान उसे बार बार सावधान करते, जब वह गलती करती तो भगवान उसको मुस्कुरा देते। भगवान बीच बीच में उसकी गलती को दोहराते जाते। नृत्य के समाप्त हो जाने के बाद भगवान ने उससे कहा आज से अब तुम लाख की बनी मिस्सी की रोटी खाओगी तो वह तुम्हें पच जाएगी। तब से भगवान ने उसे विशेष रूप से पाचन शक्ति प्रदान की। उस दिन से लाख अर्थात चने के समान धान्य होता है, अन्न उसे पचने लगा। आगे लीला का हेतु है भगवान की आज्ञा के अनुसार नृत्य करने पर उन्होंने उसे लाख से बने पदार्थों को पचाने की शक्ति प्रदान की। यह परमेश्वर की असीम कृपा ही तो है। उसे जो मनुष्य शरीर मिला था उसमें लाख के बने पदार्थ सहन करने की शक्ति नहीं थी। भगवान ने उसकी इस कमी को दूर किया। भगवान की आज्ञा के अनुसार उसके प्रयत्न करने पर ही यह संभव हुआ। भगवान ने उसके शारीरिक अनाधिकार का नाश किया। अज्ञान व्यक्ति को इसका लाभ होता है। तो ये तो आज की हमारी बहुत सुंदर लीलाएं थी। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। हम फिर कल नई लीलाओं को लेकर आऊँगी। मैं फिर कल और नई लीलाएं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।